महाराष्ट्र की सियासत में जो भूचाल आया, जब जातिगत समीकरण आप समझेंगे तो समझ जाएंगे कि अजित पवार कितने जरूरी हैं। भले ही शरद पवार को नहीं लगे, भले ही सुप्रिया सुले को नहीं लगे, लेकिन अजित पवार वाकई में महाराष्ट्र की सियासत में बहुत जरूरी है। कईयों की मजबूरी भी है। नमस्ते, मैं राशिद। महाराष्ट्र का जातिगत समीकरण यह कहता है कि मराठा कुनबी यहां पर हैं 31.2%, हिंदू ओबीसी वोट बैंक की आबादी 28%, सवर्ण 5.5%, दलित लगभग 12%, मुस्लिम 11.5%, आदिवासी 9.5% और अन्य जो वोट बैंक बनाते हैं 2.5% के आसपास हैं। यानी मराठा जो 31 से 31% हैं, जिसके खाते में चले गए महाराष्ट्र में सरकार उसकी। और ये बात बहुत अच्छे से शरद पवार जानते हैं। यही एक वजह है कि शरद पवार बीच बीच में सोचते तो रहे कि बीजेपी के साथ में जाएं, एनडीए के साथ में जाएं, लेकिन एनडीए के साथ में जा करके क्या मराठा शरद पवार के साथ में रहेंगे? इसका जवाब शरद पवार को मिला नहीं। लेकिन अजित पवार के तौर पर एक मराठा फेस बीजेपी को चाहिए था। बीजेपी ये जानती है कि एकनाथ शिंदे ठाणे के नेता हैं, लेकिन पूरे राज्य के नेता नहीं बन सकते। बीजेपी को यह भी पता है कि अगर अजित पवार के साथ में प्रोजेक्शन दिया जाएगा तो फिर मराठा राजनीति में बीजेपी फिट बैठेगी। वही मराठा राजनीति जिसमें बीजेपी को अभी तक एक शून्य नजर आता था। इन मराठाओं को अपनी तरफ करने की फिराक में भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन सवाल बड़ा यह है, आगे आने वाले दिनों में, चूंकि शरद पवार ने ये कहा है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं इतना कमजोर नहीं हूं। जो 24 घंटे में महाराष्ट्र में हुआ, इस पर नजर बनी हुई है। अब सतारा में शरद पवार हैं, क्या बड़ा ऐलान करेंगे? सभी की नजरें इसी बात पर टिकी हैं। लेकिन मराठी अस्मिता के नाम की जो लड़ाई है, मराठी अस्मिता के नाम पर जो वोट बैंक बटोरे जाते हैं, अजित पवार के एनडीए के खेमे में जाने के बाद एनडीए को यह फायदा यकीनन होगा। एनडीए के लिए मुफीद साबित यकीनन अजित पवार होंगे। नमस्ते।